लालू की जेल मैनुअल उल्लंघन मामले पर सुनवाई, राज्य सरकार ने दाखिल की स्वास्थ्य रिपोर्ट, लंबे समय के लिए सुनवाई की गई स्थगित। बीजेपी के किसान मोर्चा का धरना प्रदर्शन, 12 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जेडीयू ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी के संगठन विस्तार पर हुई चर्चा, राज्य के प्रमंडलों में जेडीयू की मौजूदा स्थिति की ली जानकारी। सरायकेला में चोरों का तांडव जारी, सीडीपीओ कार्यालय में की चोरी की कोशिश, मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का। बात झारखंड की में, झारखंड सरकार की तरफ से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का अब तक का सबसे अधिक राशि का बजट पेश किया गया। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की ओर से पेश किए गए 91,277 करोड़ के बजट में कृषि और ग्रामीण विकास पर खासा जोर दिया गया। किसानों के उत्थान के लिए किए जा रहे कोशिशों के तहत सरकार एक नई शुरुआत अब करने जा रही है। तो सरकार क्या कर रही है, अब आने वाले समय में नई शुरुआत कैसी होगी और क्या है रणनीतियां, विपक्ष की क्या है प्रतिक्रिया, जानिए रिपोर्ट में। सूबे के मुखिया और वित्त मंत्री ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियों के बंद होने के बावजूद अगर झारखंड की अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल नहीं मंडराए तो इसका श्रेय केवल झारखंड कृषि को जाता है। झारखंड सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में इस साल ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया। राज्य सरकार की ओर से सालाना बजट के कुल हिस्से का 11% हिस्सा सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष में खेती और ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करेगी, जिसमें कृषि और उससे संबंधित संसाधनों का विकास भी शामिल है। बता दें कि किसी भी राज्य के व्यापारिक गतिविधियों पर नजर बनाए रखना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जिम्मेदारी होती है और इसी तर्ज पर झारखंड राज्य में कृषि क्षेत्र में उत्थान के लिए सरकार अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना करने जा रही है। सरकार ने इस नए चैम्बर के गठन होने से किसान और व्यापारियों के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित होने की उम्मीद जताई है। हम जाएंगे, आपने बजट को देखा नहीं, आप उसके पत्तों को खोलिएगा तो भावनाओं को समझ जाइएगा। किसान को कभी हमने वोट बैंक नहीं माना, 5वें साल में आशीर्वाद सम्मान लेकर नहीं आए। चुनौतियों भरे साल के रहते हुए भी हमने अपनी जवाबदेही को ईमानदारी से किसानों के साथ प्रतिबद्धता दिखाई और आप देखते होंगे कि मैं परिवार मानता हूँ, खुद किसान का बेटा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी उस परिवार से आते हैं जिन्होंने झारखंड के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई, तो ऐसे में किसान भाइयों का दर्द हमें नहीं होगा तो किसे होगा। झारखंड के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने बजट सत्र में जमकर बवाल मचाया है। विधानसभा भवन के बाहर प्रदर्शन से लेकर सदन के अंदर के शोरगुल से कार्यवाही बाधित हुई है और सूबे में आम दिनों में भी राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर बीजेपी का सरकार के प्रति हमेशा से हमलावर रवैया रहा है। झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री और बीजेपी नेता रणधीर सिंह ने इस पर टिप्पणी करते हुए इसे महज आईवॉश बताया है। आईश्वास है, इन्होंने कहा गौ मुक्ति धाम हम बनाएंगे, एक प्रमंडल में ये बनाने की बातें कर रहे हैं। तो पूरे प्रमंडल में कहीं भी गौ माता का अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए क्या एक प्रमंडल में लोग लेके उठा के जाएंगे क्या? इनको चाहिए था कि अभी कुछ एम्बुलेंस देते ही, जो हम लोगों ने प्रावधान किया था उसको बंद कर दिया। एम्बुलेंस था, कहीं भी रोड में चलती फिरती कहीं गौ माता का एक्सीडेंट हो जाता है, उसका इलाज के लिए व्यवस्था होता है, उसके लिए जो है मोबाइल धन की व्यवस्था होती है, इसे कुछ किया नहीं सरकार ने। अभी उल्टा कहें हम चैम्बर ऑफ फार्मर बनाएंगे, क्या चैम्बर फार्मर बनाओगे भैया? ये आईश्वास है। कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधारों और किसानों को लाभ पहुंचाने की नीयत से राजनीतिक पार्टियां सालों से सियासत करती रही हैं। दावे भी सिर्फ जुबानी हुए हैं। किसानों को अगर कुछ हाथ लगता है तो वो है बस निराशा। पार्टी के सियासी दावों में किसानों के असली मुद्दे नजरअंदाज होते रहे हैं। मौजूदा समय में जरूरत है किसानों की समस्या का हर हाल में समाधान किया जाए। वीआईपी न्यूज के लिए रांची से संवाददाता कुमार कामेश की रिपोर्ट।
चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। यह सुनवाई न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में हुई। अदालत के समक्ष राज्य सरकार के द्वारा उनके स्वास्थ्य रिपोर्ट पर जवाब दाखिल किया गया। पूर्व में जेल उल्लंघन मामले पर जेल आईजी के द्वारा अपना रिपोर्ट पेश किया गया था। इन सभी रिपोर्ट को देखने के बाद अदालत ने संतुष्टि जाहिर करते हुए तत्काल मामले में लंबे समय के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है। लालू की जेल मैनुअल उल्लंघन मामले पर सुनवाई। बीजेपी के विधायक और झारखंड के पूर्व मंत्री अमर बाउरी ने राज्य सरकार की ओर से सदन में पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सरकार पर बीजेपी की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को रीपैकेजिंग पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। बजट से कोई खुश नहीं है। अगर देखेंगे तो रीपैकेजिंग का काम इन्होंने किया है। कमल क्लब का नाम बदल करके सिद्धू कानू क्लब कर दिया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को मुख्यमंत्री योजना के नाम से जोड़ दिया है। दीदी किचन जो हम लोगों ने यहाँ पर पहले से चलाए थे, हम लोगों ने उसका गुरुजी किचन कर दिया है। कुल मिलाकर के अभी उन्होंने एक लाया है कि भाई पशु जो अगर कहीं पे गौ की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम, अभी भी इनका नज़र गौ के मृत्यु पर ही है। हम लोग हमेशा माने हैं कि भाई गौ को जितना संवर्धन हो उतना ही यह किसानों के लिए, वातावरण, जलवायु के लिए और हमारी संस्कृति के हिसाब से यह बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन इनकी नज़र अभी भी उसके मृत्यु पर ही लगी हुई है। जेडीयू पार्टी की तरफ से क्लासिकल गार्डन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता प्रदेश संयोजक श्रवण कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण सिंह ने की। इस दौरान पार्टी के संगठन विस्तार पर चर्चाएं की गई। इसके साथ ही राज्य के प्रमंडलों में जेडीयू की मौजूदा स्थिति की जानकारी भी ली गई। तक की कमेटी बन जाएगी, प्रदेश स्तरीय कमेटी बन जाएगी और हम लोग जब प्रदेश की कमेटी बन जाएगी तो प्रदेश को भी टास्क दिया जाएगा कि 1 महीने के अंदर जिले की कमेटी बन जानी चाहिए। आप लोग जो है बैठक किए, कई तरह की बातें हुई, तो आप लोग झारखंड को क्या लगता है, आपको मजबूती हो पाएगी या इसी तरह रहेगा? देखिए, झारखंड में अगर हम संगठन खड़ा कर लेंगे तो हमारी मजबूती हो जाएगी। फिर विचारधारा तो हमारे साथ है, नेतृत्व हमारा अच्छा है। राजनीति में कुछ चीज़ें होती हैं कि नेतृत्व कैसा है, तो नेतृत्व में हमारा कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। बगल का प्रदेश में हमारा नेतृत्व काम कर रहा है, इसलिए उसके द्वारा किए गए कामों का भी हम यहाँ बखान कर सकते हैं। यह नहीं कह सकते हैं कि नीतीश जी को यहाँ का सीएम बना देंगे, लेकिन उस कामों से हम प्रेरणा लेके यहाँ पर काम कर सकते हैं, इस बात को हम बता सकते हैं। और चुनाव लड़े भी हम लोगों ने जो है सो ये कांके वाला। गिरिडीह नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मियों समेत अन्य कर्मचारियों ने झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले 1 दिवसीय हड़ताल की। इस दौरान कर्मचारी नेता अशोक सिंह ने नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुलाकात की और उन्हें मांग पत्र सौंपा। वहीं पदाधिकारियों के आश्वासन के बाद इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। कार्यरत मजदूर, नियमित मजदूर और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं काफी त्रस्त थे, परेशानी हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में लोगों में आक्रोश हुआ और ये लोग आक्रोशित हुए। यूनियन के पदाधिकारी के साथ बैठकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता किया और 70% मांगों पर सहमति बनी, जो 1 सप्ताह के अंदर सभी लागू हो जाएगा। बीजेपी के किसान मोर्चा की तरफ से गिरिडीह शहर के अंबेडकर चौक पर 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही बीजेपी के राज्य में शुरू किए गए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को राज्य सरकार की ओर से बंद किए जाने के खिलाफ भी सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया गया। कोरोना काल के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है, लेकिन राज्य की अर्थव्यवस्था का हाल अभी भी बुरा है। ऐसा कहना है ऑल इंडिया असंगठित कामगार यूनियन का। रांची में यूनियन की बैठक आयोजित की गई, जहां इकोनॉमी में सुधार के बावजूद राज्य में असंगठित मजदूरों की स्थिति दयनीय बताई गई है। बैठक में इन्हीं समस्याओं पर चर्चाएं की गई। ऑल इंडिया
इंडिया संगठित कामगार कांग्रेस का मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ। हम लोग अभी कोरोना के बाद जो पैंडेमिक में गतिविधियाँ हुई उसका समीक्षा कर रहे हैं और अभी जो फ़िलहाल मज़दूरों को क्या समस्या आ रहा है, जैसे फिर से माइग्रेशन चालू है तो क्या माइग्रेंट जो मज़दूर जा रहे हैं रजिस्टर्ड हैं या उनको कुछ जो सुविधा मिलनी चाहिए वो हो रहा है कि नहीं, तो अन्य जो मुद्दे हैं अभी मज़दूरों का, उन मुद्दों पे का हम लोग आकलन कर रहे हैं और सरकार के सामने इन मुद्दों को रखेंगे। पांडे जी की अध्यक्षता में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी। देवघर में बीजेपी के किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष विश्वनाथ के नेतृत्व में स्थानीय कलेक्ट्रेट के बाहर एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान राज्य सरकार पर किसानों के प्रति उदासीन और सहयोग न करने वाला रवैया अपनाने का आरोप लगाया। साथ ही जिला के उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। बीजेपी किसान मोर्चा का ये धरना पर आज आप धरना दे रही हैं, क्या मांग है सरकार से? किसानों के हित के लिए आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य सरकार से किसानों के लिए मांग कर रहे हैं। किसानों को कम से कम 90% की ब्याज पर उसको सब्सिडी दिया जाए और जो मिल्क फूड प्रोसेसिंग का जो केंद्र सब बंद पड़ा है। बताइए ना, आज जो धरना का आयोजन किया गया है क्या कारण है, किस लिए आप लोग धरना दे रहे हैं? झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम देवघर जिले में हो रहा है। एक वर्ष तक किसान मोर्चा सरकार के कार्यों को देखते रहा। झारखंड मजदूर यूनियन और झारखंड दैनिक सब्जी विक्रेता संघ के बैनर तले एक विशाल प्रदर्शन रैली निकाली गई। साथ ही साक्षी के जंगली मार्केट को अवैध कब्जा मुक्त किए जाने की मांग की गई। गौरतलब है कि जब ये बाजार आवंटन हुआ था तब ग्रामीण इलाकों से शहर में आने जाने वाले दैनिक सब्जी विक्रेताओं के लिए मार्केट दिया गया था ताकि वे इस स्थान पर सब्जी की बिक्री कर सकें, लेकिन मौजूदा समय में उसे मार्केट में अवैध कब्जा कुछ बड़े व्यापारियों ने कर लिया है। दुरुल्डी के लोग इधर पूरे क्षेत्र का, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र के पूरे गरीब किसान लोग का जो बरसों से वो जंगली मार्केट नाम से दिया गया था टाटा कंपनी के तरफ से, और वहाँ भोर को 4 बजे खुलता था और 7 बजे संध्या को वो आपस अपने अपने घर जाते थे। चबूतरा बना हुआ सब है, लेकिन कुछ दिनों से खाली 10 बार हुआ है, लेकिन स्थानीय प्रशासन के मिली भगत से, जेनेसी से मिली भगत से और टिस्को तहसीलदार लोग के मिली भगत से 10 लाख 5 लाख में वो चबूतरा को किसान लोग का सब्जी रखने का जो मंडी है उसको बेच रहा है माफिया लोग। राजधानी रांची से 2 रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर जाना 3 गुना महंगा हो गया और इसी वजह से अब आम लोगों को जो अपने परिजनों को छोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म तक जाने से परहेज कर रहे हैं। आपको बता दें कि 10 रुपए के प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाकर 30 रुपए किए जाने पर रेल सीपीआरओ नीरज कुमार ने कहा कि इससे प्लेटफॉर्म पर अब भीड़ अब नहीं बढ़ेगी। ₹30 करके दिया जा रहा है और मूरी में प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये करके दिया जा रहा है। और ये इसलिए किया गया है कि जो लोग पैसेंजर्स को छोड़ने जाते हैं तो उनका तो डिमांड था कि कई बार उनके जो वृद्ध होते हैं या जो महिलाएं होती हैं उनको स्टेशन तक पहुंचाने के लिए हेल्प नहीं मिल पा रहा है, तो परिजनों के ये डिमांड है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है बहुत लिमिटेड तरीके से। और इसका दूसरा पर्पस ये भी अननेसेसरली प्लेटफॉर्म एरिया में भीड़ न ले जाए, क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल अभी भी चल रहे हैं। शाहीबाजा में लैंड माइंस ब्लास्ट में शहीद हुए झारखंड जगुआर के 3 जवानों के शहीद होने और झारखंड में लगातार आपराधिक घटनाओं के बढ़ने पर निर्दलीय विधायक सरयू राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इन घटनाओं का जिम्मेदार प्रशासन को ठहराया और इसे प्रशासन की विफलता बताई। साथ ही सरकार को इस तरफ ध्यान देने की बात कही है। शाहीबाजा में नक्सली हमला हुआ था जिसमें 3 जवान शहीद हुए थे। मतलब है कि हमारे पदाधिकारी इसके प्रति सावधानी नहीं बरत रहे हैं।
अखबारों में रोज़ बातें आ रही हैं। जो नक्सली पकड़े जा रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि हमने कई जगहों पर आईडी ब्लास्ट के लिए आईडी लगाया है हमने। तो ये तो विफलता है प्रशासन की, और इसको सरकार को भी इसी रूप में लेना चाहिए। ये घटनाएं बढ़ेंगी तो माना जाएगा कि सरकार कानून व्यवस्था बनाने में सफल नहीं है। इससे पहले भी सर जो नक्सली के पास वेपन्स मिले हैं वो मेड इन अमेरिका का है, वह वेपन्स हमारे जो पदाधिकारी हैं पुलिस उनके पास भी नहीं है, जो वेपन्स पकड़ा गया है। नहीं, ये है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं से। धनबाद के निरसा में निजी संस्था की तरफ से निःशुल्क रक्तदान और नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। वहीं मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों की जांच और साथ ही निःशुल्क ऑपरेशन भी किया गया। कार्यक्रम साहू युवा मंच की ओर से हो रहा है। इसमें रक्तदान शिविर एवं आई जांच शिविर दोनों लगाया गया है। यह बिल्कुल निःशुल्क है। अब इस आपके माध्यम से निरसा देशवासियों को ये बोलेंगे कि सभी लोग इस कार्यक्रम में आगे आएं और हाथ बढ़ाएं। युवा मंच के तरफ से ब्लड डोनर को हम लोग जूस पिला रहे हैं, मीठा खिला रहे हैं, नाश्ता का भी व्यवस्था है। यहाँ जो लोग आए हुए हैं उसका खाने का भी व्यवस्था है, चाय पानी सारा चल रहा है। हाँ, आँख जांच का भी उसी तरह का व्यवस्था सब दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय में न्यूक्लियर भूगर्भ विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चाहत रखने वाले छात्राओं के लिए अब अच्छी खबर है। रांची यूनिवर्सिटी की स्नातकोत्तर जियोलॉजी में इसी साल से न्यूक्लियर भूगर्भ विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई होगी। पीजी जियोलॉजी के HOD डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि देश में पहली बार सर्टिफिकेट कोर्स की पढ़ाई रांची यूनिवर्सिटी में शुरू हो रही है और छात्रों को वैश्विक स्तर पर लाभ उपलब्ध कराने के लिए RU प्रशासन ने यह ऐतिहासिक पहल की। झारखंड में न्यूक्लियर मिनरल्स की अतिशय संभावनाएं हैं और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि न्यूक्लियर मिनरल्स और एटॉमिक मिनरल्स की माइंस झारखंड में जादूगुड़ा, नरवा पहाड़, बागजाता कई जगहों पर हैं। माइनिंग का काम चल रहा है। अपार स्रोत है, यूरेनियम के अपार स्रोत हैं यहाँ मिले हैं और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन सारी यूरेनियम माइनिंग का कार्य चल रहा है। इसके साथ कुछ हमारा पहले से जुड़ाव रहा है क्योंकि हमने इन विषयों पर यूरेनियम की रिसोर्सेज पर इसके पहले 3 PhD कराई है। ये बहुत ही गर्व की बात है। जियोलॉजी विभाग में इस बार हमको नए शिक्षक भी मिले हैं और ये नया कोर्स भी मिला है और इसे हम अच्छी तरह संचालित करेंगे जिससे बच्चों को उसमें रोजगार भी उपलब्ध जल्दी हो जाएगा। वैसे यूं तो आपने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कई किस्से सुने होंगे, पर बंगाल के दुर्गापुर स्थित एक्सिव सिटी अस्पताल की लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया जो आपको चौंका कर रख देगा। एक्सिव सिटी अस्पताल का ये पूरा मामला क्या है, देखिए आप रिपोर्ट में। आजकल अस्पताल की लापरवाही के किस्से आमतौर पर सुनने को मिलते हैं। कभी डॉक्टर की ओर से इलाज में लापरवाही बरती जाती है तो कभी शव को एम्बुलेंस तक नसीब नहीं होती। ये तो हो गई बात आम सी। वहीं अब इस लापरवाही में एक नया अध्याय भी जुड़ गया है। ये मामला शव को बदले जाने का है। यहाँ 2 मृतकों के शव का पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद शव बदल गए। बताया जा रहा है कि इनमें से एक शव निरसा की जगह बंगाल पहुंच गया और वहीं बंगाल का शव निरसा पहुंच गया और इन शव को अदला बदली को लेकर दोनों मृतक के परिजन परेशान हो गए। हुआ क्या, ये सब मिस किया, हम लोग को बॉडी दूसरे को पहले दे दिया। इधर देख, समझे। और हम लोग को जो बच्चा दिखा रहा दिया है तो हम लोग बच्चा बोल रहा था नहीं ले जाएंगे, समझे। बलजबरी नहीं, यही है लाश, तुम्हारा ले जाओ। इधर तक क्या बताइए। वो लोग पहले लिया, लिया, आप लोग दूसरे बार लिया, इसलिए जोर जबरदस्ती ठोक दिया क्या? ठोक दिया, हाँ।
तो फिर उस बॉडी लेकर आप चल गए? तो चल गया, एक तो बच्चा था, एक तो वाइफ था उसका। अच्छा, उसका जब हम लोग चेक करते रहे बॉडी नहीं है, फिर दूसरा बॉडी? तो फिर हाँ, तो फिर बोला फोन, तुरंत हम लोग फोन किए। क्या दूसरा बॉडी था? हाँ, दूसरा बॉडी था वो। आप लोग का पेशेंट का नाम क्या था? चंपा मानी था हम लोग का पेशेंट का नाम। कितना उम्र? करीब 49 होगा। गलती तो यहाँ का जो मैनेजमेंट जो हॉस्पिटल का। यस। किसका? कौन हॉस्पिटल? आईको हॉस्पिटल। इन शवों की अदला बदली में जहां एक तरफ परिजन अपने मृतक के शव को ढूंढने के लिए परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में अस्पताल प्रबंधन शव बदलने की बात स्वीकार ही नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि बंगाल का मृतक कोरोना पॉजिटिव बताया जा रहा है और अस्पताल प्रबंधन के इस रवैये से परिजनों में आक्रोश देखा गया है। उनको डाउट हुआ कि ये बॉडी हमारी नहीं है। ऐसा अब आपके पिताजी को अभी नहीं पहचान थे, वहाँ पर जाकर पहचान लिया। तो ये बताइए, हम क्या उनके शमशान घाट पे गए थे देखने की आपकी बॉडी? ये यहाँ पर नहीं देखा, आप लोग देखने नहीं दिया। बॉडी तो नहीं दिखा। ऐसे ही हुआ। आप कुछ भी अपनी तरफ से बोल नहीं, पेशेंट पार्टी का कहना है कि उन लोगों को बॉडी नहीं दिखाया है। पेशेंट पार्टी का कहना है कि हम लोग को बॉडी नहीं दिखाया। ऐसे कैसे कह सकते बिना बॉडी देखे ले गए? वो साइन कर रहे हैं, वहाँ पे लेके जा रहे हैं। ये पेशेंट पार्टी कह रहा है। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, मैं उनको रोक थोड़ी सकता हूँ। आप लोग कुछ नहीं कर सकते, वो लोग कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, मेरे पास जो प्रूफ है, कागजी प्रूफ है, और मैंने जो बता रहा है वो सही है, पेशेंट जो बता रहा है वो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत कह रहा है, आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि पेशेंट पार्टी ये कह रहा है। मुझे क्या पता पेशेंट पार्टी क्या कह रहा है। मेरा नाम डॉक्टर परमहंस मिश्रा है। आपका एम्बुलेंस? डॉक्टर परमहंस मिश्रा। अब इसे अस्पताल की लापरवाही कहें या फिर माननीय भूल, पर जिस प्रकार से कोरोना मरीज के शव को गलत जगह भेजा गया, उससे कई लोगों की जान पर आकर बन सकती थी। ऐसे में अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, किसकी जवाबदेही होगी, ये तमाम सवाल खड़े हो चुके हैं। वीआईपी न्यूज के लिए धनबाद से ब्यूरो चीफ अमित सिन्हा के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। गिरिडीह जिला के अंतर्गत तीसरी प्रखंड के रखवा खादान में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए चौथे दिन एनडीआरएफ की टीम के साथ जिलों के उपायुक्त और एसपी घटनास्थल पर पहुंचे। मजदूरों को निकालने की कोशिश में टीम ने सफलता प्राप्त की और मजदूरों को निकालने के बाद खादान को वापस से भरकर बंद किया गया। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गैस निकालने का काम शुरू किया गया। आज यहाँ पे स्थल पे एनडीआरएफ की टीम आई है। कोशिश जारी है कि बॉडीज़ जिनके दबे होने की सूचना है उनको निकालने की। यहाँ पे जो शिकायत मिली है डीएफओ के फॉरेस्ट ऑफिसर्स के द्वारा एवं डीएमओ के द्वारा उस पर एफआईआर दर्ज कर उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जो दोषी हैं उनके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हुए उनको पकड़ा। क्या किसी में गिरफ्तारी अभी तक हुई है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। अभी एफआईआर दर्ज ही हुआ है, दर्ज होने के बाद जिनका नाम आया है उनके ऊपर करते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई। ऑपरेशन लगातार जारी। करवा दिया जाएगा। डोजिंग कराने से संबंधित सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। 4 जेसीबी मशीन्स यहाँ पर मंगा कर रखी गई हैं और 1 से 2 घंटे में यहाँ पर आसपास की सारी मिट्टी और पत्थरों को मिलाकर इन सभी गड्ढों को भर दिया जाएगा और ऐसी परिस्थिति बना दी जाएगी कि इसके बाद यहाँ पर किसी तरह की कोई। सरायकेला जिले के कंवरिया प्रखंड में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पुराने कार्यालय की खिड़की तोड़कर कुछ अज्ञात चोरों ने चोरी करने की कोशिश की। हालांकि सीडीपीओ कार्यालय के पुराने भवन से किन किन चीजों की चोरी हुई इसका आकलन स्टॉक मिलान के बाद ही चल पाएगा। वहीं मामले में सीडीपीओ कार्यालय के सुपरवाइजर कलेक्टर वरुले ने कहा कि वो अपने सहयोगियों के साथ कुछ पुरानी रजिस्टर लेने गई थी। इसी बीच कुछ चोरों ने खिड़की तोड़कर व्हीलचेयर को ले जाने की कोशिश की। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची जांच में जुटी है। कुछ सेविका लोग के साथ हम लोग गए थे ना, वहाँ पुराना जो रजिस्टर सब था वो सबको लाने के लिए। तो हम लोग दरवाज़ा खोले, फिर अंदर घुसे, फिर अपना पुराना रजिस्टर लेने के लिए जैसे हम लोग देखे तो पूरा खिड़की टूटा हुआ था। तो सबको ही हम लोग आपस में बात किए कि ये तो पहले से तो टूटा नहीं था और इतना दिन तो बंद था,
तो आज गए तो देखे टूटा हुआ था। अब उसमें क्या सामान नहीं था, नहीं कि चोरी हुआ कि नहीं हुआ, हम लोग को पता नहीं। बिरसा नगर थाने की पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार अपराधी के पास से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधी का नाम विकास है और इस पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे कई मामले भी दर्ज हैं। पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली। जमशेदपुर की यह तस्वीर। आज की यह प्रेस विज्ञप्ति बिरसा नगर थाना क्षेत्र में कल पकड़ाए गए एक अपराधी जो कि आर्म्स के साथ पकड़ाया गया उस संबंध में है। कल संध्या गश्ती के समय पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली कि बिरसा नगर के जोन नंबर 3 में टुंगरी के पास संदिग्ध कुछ 3-4 व्यक्ति वहां पर हैं जो अड्डाबाजी कर रहे हैं। इस विकास गोप के अलावा उसके साथ उसके 2 अन्य साथी थे जिनका नाम अनिल मुखी उर्फ हैप्पी और सुमित मिश्रा है। ये दोनों व्यक्ति भागने में सफल रहे मगर इन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि अभी उस हथियार को लेकर के शाम के समय या रात के समय लूट छिनतई की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इसका अभी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इसमें सूचना यही मिली है कि इसमें जो व्यक्ति पकड़े गए हैं इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था मगर वहाँ पर क्योंकि कोई जिंदा कारतूस बरामद नहीं, कोई खोखा बरामद नहीं हुआ था, इसीलिए इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। तो जल्दी से के साथ बात झारखंड की मितनाएं देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।